प्लांट किंगडम। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिम्नोस्पर्म के पैरअप पे आते ही हम पढ़ना रोक देते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है जैसे कि मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिएट, और वो सारे टर्म्स को हम एकदम आसानी से समझ नहीं पा लेते। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में लिखा है सारे टॉपिक्स, जिससे इजीली आप समझ लोगे और फटाफट से रिवाइज करोगे। मतलब एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट है और मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर डायग्राम्स। डायग्राम्स के लिए सेपरेट एक वीडियो आएगा जहाँ पे सारे डायग्राम्स होंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिखा है ताकि इजीली आप याद रख सको। तो पहले तो हम देखेंगे द चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें आता है फर्स्ट इज एल्गे। दो चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, वेदर गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक। तो एल्गे होता है गैमेटोफिटिक और इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये दो टाइप के एसोसिएशंस दिखाता है, ओके। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक फंगस के साथ, ओके, और दूसरा स्लॉथ बेयर, ओके। फंगस के साथ जो एसोसिएशन एल्गे और फंगल एसोसिएशन पता ही है सिम्बायोटिक होता है। उसके अलावा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल और थैलॉइड। थैलॉइड मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए ये ऑटोट्रोफिक होता है, और लार्जली एक्वेटिक मतलब पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। उसके पहले सबसे स्टार्टिंग में सारे साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन वगैरह दिया है, तो वो देखते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब आँखों से देखने पर जो भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उसके बेसिस पे पहले के क्लासिफिकेशंस थे। सेकेंड था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो बेस था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियन स्ट्रक्चर, जो लीनियस ने दिया था। यहाँ पे क्या होता था, वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली अफेक्ट होता था एनवायरनमेंट से रादर देन सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए ये बराबर नहीं था, इसलिए इसे भी रिजेक्ट किया था। थर्ड था नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसने दिया था जॉर्ज बेंथम हुकर, जॉर्ज एम बेंथम। यहाँ पे क्या किया था इन लोग ने, नेचुरल क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स पे दिया था। ये किस पे बेस्ड था क्लासिफिकेशन, इट वाज बेस्ड ऑन द अफिनिटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। आगे अगर देखें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये इवोल्यूशनरी रिलेशंस पे बेस्ड था, ओके। न्यूमेरिकल टाइप का टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन नंबर्स एंड कोड्स वर असाइंड, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नंबर दिया था और ये डेटा कंप्यूटर में लिस्टअप था, तो इसके वजह से इक्वल इम्पोर्टेंस मिला सारे कैरेक्टर्स को। सो ऑल कैरेक्टर्स गॉट इक्वल इम्पोर्टेंस। थर्ड था साइटोटैक्सोनॉमी, ये क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट कीमोटैक्सोनॉमी, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, ओके। प्लांट्स में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बेसिस पे। तो ये जो थे ये सारे क्लासिफिकेशंस थे जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में था। आगे अगर देखें तो एल्गे का जो डिवीजन था, इट वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट जो प्रेजेंट था एंड टाइप ऑफ फूड। इसके बेसिस पे एल्गे को ग्रीन, ब्राउन और रेड में क्लासिफाई किया। ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गे को फेओफाइसी एंड रेड एल्गे को फेओफाइसी, ओके। फेओफाइसी ब्राउन एल्गे को कहते हैं और रेड एल्गे को जो है हम कहते हैं रोडोफाइसी। तो बेसिकली हमने देखा तीनों टाइप के एल्गे का अलग अलग नाम। अभी तीनों को हम अगर क्लासिफाई करें तो पहले तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी है तो इसलिए ग्रासी ग्रीन कलर्ड है, ब्राउन में ए और सी है और यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स है। फिर और एक पिगमेंट है जो है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स में भी उसके पास फ्यूकोज़ैंथीन है जो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर देता है। तो अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो पहले ग्रीन एल्गे का देखा क्लोरोफिल ए और बी था, ब्राउन में देखें तो ए और सी है, ये है, और ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर का रेंज आता है। अगर रेड एल्गे में देखें तो क्लोरोफिल ए एंड डी होता है एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, ओके। तो ये था। रेड एल्गे में एक फीचर है जो है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है साथ, ओके। उसके अलावा ब्राउन एल्गे में भी एक फीचर है, दो टाइप के होते हैं, फिलामेंटस और प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड। फिलामेंटस का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड का एग्जाम्पल कैल्प है।
ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एल्गे मोस्टली हैप्लॉन्टिक हमने स्टार्टिंग में देखा, और ये 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है। आगे देखें तो फूड स्टोरेज कैसा है। ग्रीन एल्गे में पायरेनॉइड्स प्रेजेंट है, ओके, जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और इसका मतलब होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये ऑयल ड्रॉप के फॉर्मेट में होते हैं। ब्राउन एल्गे में होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैनिटोल और लैमिनारिन। रेड एल्गे में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। उसके बाद इनर सेल वॉल जो है, इनर जो होता है वो होता है सेल्यूलोज ग्रीन में, और पेक्टोस आउटर। वैसे अगर ब्राउन में देखें तो इनर सेल्यूलोज ही है लेकिन बाहर एल्जिन है, और यहाँ पे भी सेल्यूलोज है लेकिन ग्रीन में पेक्टोस था तो यहाँ पे पेक्टिन है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। आगे देखें तो जो ग्रीन एल्गे रहता है वो फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट वाटर, अगर ब्राउन देखें तो मेनली मरीन सॉल्टी वाटर में ही प्रेफर करता है। रेड एल्गे भी सॉल्टी वाटर और वार्मर एरियाज में वो रहना प्रेफर करता है। उसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में जो है ग्रीन, रेड या ब्राउन हो, फ्रेगमेंटेशन होता है, बस ग्रीन में स्पोर्स भी एक एडिशनल टाइप है, ओके, तीनों में होता है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ग्रीन एल्गे में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं। फ्लैजुला 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, साइज फ्लैजुला का इक्वल होता है, और अपाइकल होते हैं, मतलब सिर पे लगा हुआ, ओके, अपाइकल होते हैं। लेकिन अगर हम ब्राउन एल्गे में देखें तो यहाँ पे पेयर शेप्ड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे, ओके। यहाँ पे भी बाई फ्लैजुलेट, यहाँ पे केवल 2 फ्लैजुलेट होते हैं, अनइक्वल, मतलब एक छोटा हुआ तो एक बड़ा होगा, और यहाँ पे अपाइकल नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिर पे नहीं रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई लेटरल साइड पे एक छोटा और एक बड़ा, तो यहाँ पे ऐसा होता है ब्राउन में। लेकिन अगर रेड एल्गे की बात करें तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट ही नहीं होता, नो फ्लैजुला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ग्रीन एल्गे में देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स में होता है और स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में फ्लैजुला प्रेजेंट है, लेकिन स्पाइरोगायरा देखें तो यहाँ पे फ्लैजुला एब्सेंट है। अनाइसोगैमस का एग्जाम्पल यूडोरिना है, और ऊगैमस का एग्जाम्पल होता है वॉलवॉक्स। अगर हम ब्राउन एल्गे देखें तो सेक्सुअल आइसो अनाइसो होता है, लेकिन एग्जाम्पल केवल ऊगैमस का दिया है यहाँ पे, जो है फ्यूकस। ऊगैमस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो पायरीफॉर्म, मतलब पेयर शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे भी फ्लैजुला कैसा होता है, लैटरल फ्लैजुला होता है। आगे अगर देखें तो रेड एल्गे में ऊगैमस ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी स्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब फ्लैजुला सेक्सुअल में भी नहीं होता और एसेक्सुअल में भी नहीं होता। लास्ट में हम एग्जाम्पल्स देखें, ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स होते हैं क्लमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा जो फिलामेंटस होता है, यूलोथ्रिक्स भी, और वॉलवॉक्स है कोलोनियल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर ऐसे याद रखना तो याद रख सकते हो क्लासिकार एसयूवी, ओके, क्लासिकार एसयूवी। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखो तो एक्टोकार्पस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, फिर डिक्टियोटा, फ्यूकिस, लैमिनेरिया, सरगाजन। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल जाए तो DEF होता है, फिर उसके बाद L और S, से याद रखो लेटरल सेक्शन कर रहे हैं, ओके, तो DEF और LS। उसके अलावा लास्ट जो एग्जाम्पल है रेड एल्गे का, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्लासेरेरिया। तो इसे ऐसे याद रखो P² G², मतलब PG कर रहे हैं, ओके। तो ये था एल्गे के तीनों, हमने एक ही जगह पे डिस्कस किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। एडिशनल पॉइंट्स भी हमने कवर कर दिए हैं। उसके अलावा उसके यूजेस देखे एल्गे के। पहले तो हाफ ऑफ CO2 का फिक्सेशन एल्गे करता है फोटोसिंथेसिस करके। लैमिनेरिया, सरगाजिम, ये दोनों ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल थे, हमने देखा था LS करके, DEF LS, और ये 70 स्पीशीज में इंक्लूड होते हैं मरीन एल्गे के में से, और ये फूड के लिए यूज़ हो जाते हैं। एल्जिन जो है ये भी ब्राउन एल्गे है, उसके साथ कैराजीन जो है ये रेड एल्गे है। इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, मतलब ये लोग वाटर को पकड़ के रख सकते हैं, ओके। जेलिडियम ग्रासिलेरिया जो है ये अगार में यूज़ हो जाता है आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए। क्लोरेला एक यूनिसेल्यूलर एल्गे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फूड के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है इन दी स्पेस,
ओके, बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये कम्प्लीटली आगे हो चुका है। आगे अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स का पहला फीचर है ये होते हैं गैमेटोफिटिक। उसके अलावा लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि पानी और लैंड दोनों चाहिए। दे आर प्लांट सक्सेशंस ऑन बेयर रॉक्स। ओके, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। 2 टाइप के होते हैं, एंथ्रीडियम मेल में और आर्किगोनियम फीमेल में, जो फ्लास्क शेप्ड होता है। एंथ्रीडियम जो है ये बाईफ्लैजुलेटेड एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है और आर्किगोनियम एक सिंगल एग ही प्रोड्यूस करती है। दोनों का फ्यूजन होता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी में मेंशन क्या है कि जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। इसका मतलब जाइगोट से एक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म होता है जो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, उसके बाद ही मियोसिस होता है। जाइगोट से डायरेक्टली मियोसिस होकर ये नहीं फॉर्म होता। ओके, पहले ये इंटरमीडिएट स्टेज आता है। फिर स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट हमें देते हैं। तो ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, ये कंबाइन होकर ये डिप्लॉइड बन गया, फिर ये डिप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड ही याद रखना है कैसे जा रहा है। ओके, आगे तो इतना जो था ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे अगर देखें तो स्पीशीज ऑफ स्पैगनम जो मॉस का है ये पीट के लिए यूज होता है एंड इट इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। मॉसेस और लाइकेंस दोनों सबसे पहली बार रॉक्स को कॉलोनाइज किया था, मतलब वहाँ पे पहली बार वो रहने लगे। मॉसेस जो है ये डेंस मैट्स फॉर्म करते हैं। ओके, उसके अलावा हमने देखा ब्रायोफाइट गैमेटोफिटिक होता है, मतलब इसका गैमेटोफाइट कैसा है, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, मतलब खाना खुद बना देता है। और थैलॉइड एंड इरेक्ट, वो किसके साथ ये कर रहा है, अपना लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट कर रहा है, शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक ही बार आ रहा है बहुत थोड़े समय के लिए, जो डिप्लॉयड है। ओके, हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल में ही देखा था स्पोरोफाइट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन मेनली क्या था, गैमेटोफिटिक। ओके, अभी ब्रायोफाइट्स में 2 आते हैं। ओके, काफ़ी 3-4 आते हैं, लेकिन हम 2 के बारे में देखेंगे, मॉसेस एंड लाइकेंस। इनमें कैसा होता है, मॉसेस भी गैमेटोफिटिक और लाइकेंस भी गैमेटोफिटिक होने ही चाहिए, लेकिन इनका स्पोरोफाइट कैसा वेरी कर रहा है वो देखेंगे। लाइकेंस में जो है स्पोरोफाइट जो है कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड करता है, लेकिन मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे पार्शियली डिपेंड कर रहा है, मतलब पूरा नहीं, लेकिन मेन तो गैमेटोफिटिक ही रहेगा दोनों में। ओके, ऐसा याद रखना है। तो यहाँ पे देखो लाइकेंस नहीं, सॉरी, लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स जो था ये गैमेटोफिटिक है, लेकिन यहाँ पे कैसे स्पोरोफाइट कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल मार्केंशिया, थैलॉइड प्लांट बॉडी है, इसका थैलस कैसा है, डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। इसके जो लीफी मेंबर्स है ये 2 रोज में रहते हैं, मतलब अगर ऐसे देखें तो एक रो और ये दूसरा रो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है, या फिर एक स्पेशल टाइप है जो है गेमा, दैट इज GEMMA ही। नाम से 3 फैक्टर्स याद आ रहा है, G से ग्रीन, M से ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और फिर A से याद आ रहा है ये एसेक्सुअल है, और दे आर प्रेजेंट इन कप्स ऑन थैलाई। थैलाई मतलब उसका प्लांट का बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेम बॉडी में हो सकते हैं या फिर अलग बॉडी पे हो सकते हैं थैलाई पे। ये क्या होता है, स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। स्पोरोफाइट के 3 फॉर्म होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटे एंड कैप्सूल। कैप्सूल में होते हैं काफ़ी सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर्स जो है डिस्पर्स होके फ्री लिविंग हमें गैमेटोफिटिक जो मेन था प्लांट बॉडी वो मिल जाता है। मियोसिस का देखें तो ये भी मेन गैमेटोफिटिक ही है, लेकिन ये स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड कर रहा है, कम्प्लीटली नहीं। 2 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज होता है इसमें प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। ये जो है स्पोर्स से डायरेक्टली डेवलप होता है, स्पोर्स से हमें डायरेक्टली जो मिलता है वो प्रोटोनीमा स्टेज होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये क्रीपिंग होता है, इसके पास ब्रांचेस होते हैं, और ये एक फिलामेंटस स्टेज होता है। ओके, फिलामेंटस स्टेज। अगर आगे देखें तो जो सेकेंड स्टेज है वो है लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है वो है लीफी स्टेज। ये किससे डेवलप हो रहा है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ लेटरल बड। ओके, ये स्पोर्स से नहीं बन रहा है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से।
ये कैसा होता है, अपराइट, सीधा खड़ा होता है, काफ़ी स्लेंडर मतलब पतला सा उसका एक्सेस होता है। और लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट, तो ऐसा 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 स्पाइरली। ओके, उसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो है ये बडिंग के फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे गैमा नहीं है, ओके, मोसिस में नहीं है, सिर्फ लिवरवर्थ में था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिक्स, मतलब लीफ के एपिक्स पे, लीफी शूट्स के। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। एक तो स्पोरोफाइट जो है ये मोसिस में काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट है दैन इन लिवरवर्ट्स। ओके, लिवरवर्थ से ज़्यादा मोसिस में अच्छा है। और स्पोर डिस्पर्सल जो है ये भी मोसिस में इलेबोरेट होता है। मोसिस का एग्जाम्पल देखें तो फ्यूनेरियम, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम, इसे FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम समझ लो एग्जाम्पल याद रखने के लिए। अभी आता है टेरेडोफाइट, इसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और ये होता है स्पोरोफिटिक। ब्रायोफाइट्स हमने देखा वो गैमेटोफिटिक था, एल्गे भी हमने देखा गैमेटोफिटिक था। अभी टेरेडोफाइट जो है वो है स्पोरोफिटिक। ब्रायोफाइट्स में दो थे, लिवरवर्ट्स एंड मोसिस। लिवरवर्ट्स गेमिटोफिटिक था, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है कंप्लीटली डिपेंड कर रहा था गेमिटोफाइट पे, यहाँ पे मोसिस में पार्शियली डिपेंड कर रहा था। अभी इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आएगा, तो वो भी हम देखेंगे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, स्पोरोफिटिक गेमिटोफिटिक कौन से टाइप के होंगे, और लास्ट में हम समराइज भी कर लेंगे। तो टेरिडोफाइट में पहली बार वैस्क्यूलराइजेशन हुआ था, मतलब जाइलम फ्लोएम आया था। यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है ये वेल डिफरेंशिएटेड है, ऑब्वियसली स्पोरोफिटिक है तो स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है। स्पोरोफाइट के पास क्या है, स्पोरोफाइट हैज स्पोरांजिया। ओके, ये स्पोरांजिया इज सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल्स, दैट इज लीफ लाइक अपेंडेजेस। ओके, ये स्पोरोफिल्स जो है किन किन में जो है स्पोरोफिल्स साथ मिल जाते हैं और एक इकट्ठा गुच्छा बना देते हैं, मतलब काफ़ी सारे लीव्स साथ में मिलके स्ट्रोबेला या फिर कोन बनाते हैं। ये क्या होते हैं, ये है डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, ओके, साथ मिलके जो बना हुआ है। लेकिन जो स्पोरांजिया होता है उसके पास होता है स्पोर मदर सेल्स। ओके, स्पोर मदर सेल्स में होता है मियोसिस, जिससे स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स जमीन पे गिर के जर्मिनेट होके बनाता है प्रोथैलस। यहाँ पे जो प्रोथैलस है वही होता है टेरिडोफाइट्स का गेमिटोफाइट। ओके, जो गेमिटोफाइट है उसका नाम यहाँ पे प्रोथैलस दिया है जस्ट एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे। यहाँ पे देखा था मेन तो टेरिडोफाइट्स कैसे थे, वो स्पोरोफिटिक थे, तो इनका गेमिटोफाइट कैसा रहेगा, वो वीक रहेगा। तो कैसा है, इनकॉन्स्पिक्युअस, स्मॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, ये फ्री लिविंग है, खुद से रह सकता है, डिपेंड नहीं कर सकता, मतलब ये खुद फोटोसिंथेटिक है, खुद खाना बना सकता है। तो यहाँ पे वो भी पॉइंट है, फोटोसिंथेटिक। शॉर्ट लिव्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये केवल ठंडी जगह पर ही मिला जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्ड है। इसका जो सर्वाइवल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है, ये पॉइंट भी मेंशन किया है, क्योंकि इसका गैमेटोफिटिक केवल कूल प्लेसेस में मिलता है। थैलॉइड मतलब वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं है। ये क्या करता है, इसके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, प्रोथैलस पे। इसे हम एंथ्रीडिया आर्किगोनिया कहते हैं, और इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो फ्यूजन से। जाइगोट से हमें मिलता है हमारा मोस्ट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मैक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स एग्जाम्पल सेलाजोनेला, और मैक्रो मतलब बड़े लीव्स जो फर्न्स में दिखाई देते हैं। हेटेरोस्पोरस जो है ये कंडीशन इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। मेजरली दो टाइप के स्पोर्स केवल ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही मिलता है, मतलब टेरिडोफाइट एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल फैक्टर है कि इसमें भी कोई कुछ एग्जाम्पल जैसे सेलाजिनेला और सैल्विनिया में ही हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलता है। अगर हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है तभी ही सीड मिल जाता है, मतलब फ्रूट्स के अंदर जो सीड एग्जिस्ट करता है वो तभी ही ऑब्टेन होता है। हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रोस्पोर्स मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है और मैक्रो फीमेल। मेल गेमिटोफाइट से फीमेल गेमिटोफाइट तक स्पोर्स ट्रांसफर होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये जो था ये कंप्लीट प्रोसेस था जिससे हमने हेटेरोस्पोरी देखा। एग्जाम्पल देखें तो टेरिडोफाइट में पहला था सिलोप्सिडा जिसमें सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला, फिर आता है स्पिनोप्सिडा जो है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा जो है टेरिस, ट्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। ओके, तो ये सारे जो थे ये सारे एग्जाम्पल्स थे। आगे अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिटिक है और इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। यहाँ पे ये तो हेटेरोस्पोरस रहेगा ही, माइक्रो और मैक्रो दो टाइप्स के स्पोर्स। यहाँ पे ओवरी वॉल्स नहीं है, मतलब ओव्यूल तो है, मतलब ओव्यूल से क्या बन जाता है सीड, और ओवरी से क्या बनता है फ्रूट। मतलब यहाँ पे जो है फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ओवरी नहीं है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल दिया है जायंट रेडवुड ट्री जो है, इसका एग्जाम्पल सिकोया ट्री है। जिम्नोस्पर्म्स में मेजरली रूट्स टैप रूट के फॉर्मेट में होते हैं। पाइनस में जो है ये माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है और पाइनस मोनोशियस होता है। ओके, मोनोशियस मतलब मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा साइकिस जो है ये डाइशियस होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कोलोरॉइड रूट्स ऑफ साइकिस। ओके, अगर हम देखें यूनिसेक्सुअल और डाइशियस में फ़र्क क्या है, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन ऑन डिफरेंट फ्लावर, या फिर इन डिफरेंट फ्लावर लिख सकते हैं, इन लिखो। और अगर डायोशियस की बात करें तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, फीमेल फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स की डिफरेंस, यहाँ पे फ्लावर की बात की, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स की। तो याद रखना यूनिसेक्सुअल और डाइशियस। वैसे ही मोनोशियस और बाइसेक्सुअल में भी था, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस में भी वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना सिमिलर फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर देखें तो जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम्स कैसा होता है, पहले तो ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर अनब्रांच्ड। ब्रांच के एग्जाम्पल से पाइनस एंड सेट्रस, अनब्रांच का एग्जाम्पल है साइकिस। यहाँ पे जो लीफ होता है वो सिंपल या फिर कंपाउंड लीफ, विथस्टैंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, और इनका शेप नीडल लाइक होता है, थिक क्यूटिकल होता है और संकिन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा साइकिस में जो लीफ प्रेजेंट होता है वो होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। ओके, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है वो ये है, यहाँ पे जो स्पोरोफिल से इससे कैसे अरेंज किया है, स्पाइरली अरेंज किया है अलोंग एक्सिस। ये स्पोरोफिल दो टाइप के स्ट्रक्चर, स्पोरोफिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये गुच्छा बना के क्या बनते हैं, स्ट्रोबेला या फिर कोन। तो स्ट्रोबेला या फिर कोन बन चुके हैं। अगर स्ट्रोबेलाई बेयर्स माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स, ओके, इनमें से जो भी एक होता तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल स्ट्रोबेला या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से हमें मिलता है मेल गेमिटोफाइट जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड में ऑब्टेन होता है। फीमेल अगर देखें, अगर कोन में मेगास्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरोफिल से कंपेयर करके ही देखो, वहाँ पे माइक्रो था, माइक्रोस्पोरोफिल, वैसे यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, तो इसे हम फीमेल स्ट्रोबेलाई या फिर मेगास्पोरेंजिएट कहते हैं। इसके अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोस्पोर्स था लेकिन यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स जो मियोसिस करके मेगास्पोर्स देगा। तो ये स्टेप जो है यहाँ पे आया, मतलब ये एक एडिशनल स्टेप है। मेगास्पोर्स जो मिल चुका है उनमें से केवल एक ही मेगास्पोर जो है वो डेवलप करता है फीमेल गेमेटोफाइट में, और ये फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन। यहाँ पे जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये बेयर करता है 2 से अधिक आर्किगोनिया या फिर इसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओके, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है, लास्ट कवरिंग जो है वो ओव्यूल है, जो फर्दर फाइनल प्रोसेस में ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड्स में। ओके, और ओवरी फ्रूट्स में, बट ओवरी है नहीं। तो जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज होने के बाद सीड्स में कन्वर्ट होता है। पोलन ग्रेन जो है वो आता है और आर्किगोनिया पे जाके सेटल होके पॉलिनेशन होके फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रियो का। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। ये सारा जो है पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे था, ओके, ये टर्म था माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे ही फीमेल्स का जो गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, आर्किगोनिया फॉर्मेशन, ये सब कुछ
मेगास्पोरेंजिया के अंदर होता है, जिसे हमने कोन कहा था। मतलब ये जो स्ट्रक्चर था लीफ का, अगर हम देखें गुच्छा, तो उसके अंदर ही सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उससे बाहर कोई जा रहा नहीं, घर के अंदर ही रह के सब काम हो रहे हैं। बस लास्ट में जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल के पास आ जाता है मेगास्पोरेंजिया में, और आर्किगोनिया को पॉलिनेट करके जाइगोट फॉर्म करता है। अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होता है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट क्यों रहेगा, ये जिम्नोस्पर्म तो स्पोरोफिटिक प्लांट है। ओके, जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिटिक प्लांट। ब्रायोफाइट्स कैसा था और टेरिडोफाइट्स कैसा था? टेरिडोफाइट्स भी अगर हम देखें तो स्पोरोफिटिक था, लेकिन वहाँ पे जो गैमेटोफाइट था उसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। ब्रायोफाइट गैमेटोफिटिक था तो उसे इंडिपेंडेंट था ही, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे जो है गैमेटोफाइट को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो गैमेटोफाइट है उसे जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। अगर मेल था तो हमने देखा मेगास्पोरेंजिया के था, और फीमेल तो मेल था तो माइक्रो और फीमेल था तो मेगास्पोरेंजिया। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो वुल्फिया है, और टॉलेस्ट जो है वो यूकेलिप्टिक्स है। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट दो कैटेगरी होता है। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर्स, मतलब इन द मल्टीपल्स ऑफ 3 रहेगा तो 3 से फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, वैसे डाइकॉट में पेंटामेरस मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5, या फिर टेट्रामेरस मल्टीपल्स ऑफ 4 में होता है फ्लावर्स का एक्सिस्टेंस। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें डिस्कस करना है, जैसे कि पहले तो हमने देखा, कवर करें अगर स्टार्टिंग से, हमने एल्गे को कवर किया था, उसके साइंटिस्ट को कवर किए थे। उसके अलावा एल्गे में हमने देखा गैमेटोफिटिक था, हैप्लॉन्टिक था। ब्रायोफाइट्स भी गैमेटोफिटिक लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मॉसेस कवर किया है, टेरिडोफाइट कवर किया, फिर जिम्नोस्पर्म्स भी कवर कर दिया। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा स्पोरोफिटिक था और डिप्लॉन्टिक था, और एंजियोस्पर्म्स। तो अगर हम समराइज करें, ओके, समराइज करें, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अगर ये देखें तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये डिप्लॉन्टिक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और एल्गे जो है वो हैप्लॉन्टिक है। अभी अगर देखें गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक, तो एल्गे गैमेटोफिटिक है, ब्रायोफाइट्स भी गैमेटोफिटिक है, टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिटिक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि गैमेटोफिटिक जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब इंडिपेंडेंट है। आगे अगर देखें जिम्नोस्पर्म में जो है वो है गैमेटोफिटिक, कैसे, स्पोरोफिटिक, और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक। एल्गे में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि केल्प्स था, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रहा था। फ्यूकस भी था जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रहा था। काफ़ी और थे, जैसे हम अगर देखें पीछे जाके, 2 टाइप के लाइफ साइकिल्स दिखाने वाले एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि इक्टोकार्पिस था, ओके, फ्यूकस था और केल्प्स था, और कुछ नहीं था। ओके, तो समराइज करेंगे तो एक्टोकार्पिस भी आएगा यहाँ पे, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखा रहा था, एक्टोकार्पिस। तो हमने कवर किया एल्गे का एक्सेप्शंस। ब्रायोफाइट में 2 आते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। मॉसेस में क्या होता है, गैमेटोफिटिक ही होता है, लेकिन गैमेटोफिटिक हुआ यहाँ पे लिखते हैं, गैमेटोफिटिक दोनों में है, ओके, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट पार्शियल गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट कंप्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, मतलब खुद से खाना नहीं बनाता, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये पार्शियल डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था कैसा गैमेटोफाइट्स फोटोसिंथेटिक था। यहाँ पे गैमेटोफाइट को स्पेशल नाम दिया था प्रोथैलस, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर था, ये कोल्ड रीजन में ही पाया जाता है, इसलिए इसका अबंडेंस कम होता है। पहली बार टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलराइजेशन आया, मतलब प्रेजेंस ऑफ जाइलम फ्लोएम। कुछ एक्सेप्शन था यहाँ पे, जो था हेटेरोस्पोरी, ओके, लेकिन एक्चुअली हेटेरोस्पोरी यहाँ से आना चाहिए था, वहाँ से टेरिडोफाइट से ही आया। तो टेरिडोफाइट्स में
हेटेरोस्पोरी का एक्सेप्शन है विच इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी जो है, अगर हम यहाँ पे ही लिखे तो ओवरी जो है नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी भी है और ओव्यूल्स भी है। जिम्नोस्पर्म में केवल ओव्यूल्स है। अगर हम ऐसे देखें तो काफ़ी कुछ पॉइंट समराइज हुआ। जिम्नोस्पर्म्स का जो गैमेटोफाइट है वो दो टाइप का है। मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और हमने फीमेल गैमेटोफाइट भी देखा जो आर्किगोनिया, एक से 1 और 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो थे, एंजियोस्पर्म में मोनो और डाइकॉट देखा था। ओके, ये कैसा मल्टीपल्स ऑफ 3 में फ्लावर दे रहा है, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 या फिर 5 में दे रहा था, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अगर एनसीईआरटी को एग्जैक्ट लाइन टू लाइन कवर करना हो तो भी बताओ, कमेंट करो, सो दैट आई मे मेक अ वीडियो ऑन इट।